हाँ स्टार्ट करिए सर। वो तो बोला ओपन है, मैसेज किया ओपन है, ओपन होता तो आ जाता अब तो। हम्म। अच्छा देखो, आज सबसे पहला काम है हम लोग को पढ़ना है दिस के बारे में, ठीक है। ठीक है सर। दिस एक पॉइंटर है और उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ओरिजिनली सी प्लस प्लस के अंदर में। जी। सी प्लस प्लस में क्या था कि पहली बारी एक सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आया था। हम्म। और ये करंट ऑब्जेक्ट का ना एक रेफरेंस होता है क्लास के अंदर से। जैसे देखो, अब बाहर के लोग क्या बुलाते हैं, हमको चंपक करके बुलाते हैं। जी। अच्छा, अब मान लो कि मेरा अगर शर्ट है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल में लोग कहेंगे चंपक डॉट शर्ट। जी। ठीक है, चंपक डॉट स्पेक्टेकल, चंपक डॉट हाउस वगैरह वगैरह मेरे नाम से रेफरेंसिंग निकालेंगे। हम्म। अब हम अपने आप को क्या बुलाएंगे, ठीक है ना। तो आदमी क्या बुलाता है, हम बुलाता है, मी बुलाता है इंग्लिश के अंदर में। जी। ठीक है, आप इतना समझ सकते हो कि दिस इज रेफरेंस टू मी। ठीक है, जी। इनफैक्ट अगर वीबी डॉट नेट की बात की जाए तो वीबी डॉट नेट में इसका नाम ही मी है। ठीक है, जी। उसको हम लोग मी बुलाते। अच्छा, इसका पहला यूज देखो। एक क्लास हम बना के रखे हैं पर्सन नाम का। देखो, ये क्लास है। हम्म। अब अभी तक हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर में यहाँ नेम लेके आते थे और जो भी बाकी डाटा होता था इस हम्म। डाटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते थे, है ना। जी। गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दीपक भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। देखो, अरे भैया जय हिंद। नेम इक्वल टू नेम, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, और एज इक्वल टू एज। और ध्यान से देखो, हाँ ये कौन कौन सा हाईलाइट हो रहा है इस पे ध्यान दो सिर्फ। देखो, हम्म। इसको मैंने क्लिक किया तो एक यहाँ पे हाईलाइट हुआ, दूसरा यहाँ पे हाईलाइट हुआ, तीसरा यहाँ पे हाईलाइट हुआ, ठीक ना। जी। जबकि हमको एक्चुअली चाहिए था कि इसका डाटा ट्रांसफर होके यहाँ पे जाता। हाँ। देखो, ये है और ये है, ठीक ना। इस केस में भी सेम चीज है। अब डिफरेंस क्या है ना, पहले वाले प्रोग्रामों में और आज के प्रोग्राम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है ना, हम लोगों ने कॉमन रखा है। हम्म। सी शार्प हमेशा उस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा जो सबसे नजदीकी, सबसे लोकल रेफरेंस में है। देखो, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे ना तो ये इसको सेलेक्ट करेगा और ये इसको करेगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर में कोई लोकल नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है। अगर हम ऐसा डिफाइन कर देंगे तब ये इसको रेफरेंस करेगा, देखो। ठीक है, हम्म। तो इसका भी इससे रेफरेंसिंग टूट जाएगा। अच्छा, अगर नाम डिफरेंट है तो ऑटोमेटिक वो कॉल करता है। देखो, अगर इसको हम चेंज कर दिए, मान लो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दे, अब देखो क्या होता है। अब नेम का मीनिंग, ठीक है, ये नेम जो है, अब लोकल में तो कोई नेम है नहीं, तो लोकल में नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये ग्लोबल वेरिएबल को पकड़ना शुरू कर दिया है। हम्म। अच्छा, तो ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हम लोकल नेम्स अलग रखें, ग्लोबल नेम अलग रखें। व्हाट हैपेंस अगर हम सेम रखना चाहें, ठीक है। और सेम हम्म। रखने का फायदा ये है कि रेफरेंसिंग में काफी ज्यादा इजी होता है, वेरिएबल के नेम समझना इजी होता है। ऐसे में क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे दिस लगा देंगे। देखो, अब जब हमने दिस डॉट नेम लिख दिया तो क्या किया, ये इसको रेफरेंस कर रहा है, और बिना जी। कुछ लिखे अगर लिखा तो वो इसको रेफरेंस कर रहा है। समझ रहे डिफरेंस। जी।
दिस जो है क्लास का नाम है, करंट क्लास का नाम है, तो करंट क्लास का नाम है, तो अगर हम दिस लिख के लगाएंगे तो इसको रेफरेंस करेगा, और नॉर्मली लिखेंगे तो इसको रेफरेंस करेगा। अगर लोकल में वेरिएबल नहीं है तो हमेशा वो ग्लोबल वाले को ही रेफरेंस करेगा। जी सर। अच्छा, अब इतने पे एक बार मान लो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक ना। इसमें नेम, एड्रेस और एज में हम लोगों ने 3 डाटा पास किया है, जी। कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। देखो, नेम में नेम हरिओम पास किया है, हम्म। एड्रेस में वाराणसी, एज 28। जी। इसको रन कराते हैं। देखो, देखा, हम्म। नेम तो आ गया, जी। एड्रेस ब्लैंक आया है। सर जी, सर जी, हाँ जी, सर जी, ये जीरो मतलब वही, मतलब समझे नहीं। अब एज जीरो किस लिए हुआ है? एज का जो ग्लोबल वेरिएबल है, सी शार्प जो है इसको नंबर न्यूमेरिकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करता है ब्लैंक पे, अरे जीरो पे। तो एज को जीरो कर दिया अच्छा। है, ये एज इक्वल टू एज जो हुआ, तो इस एज का वैल्यू वापस इसी में कॉपी हुआ है। तो यहाँ तक तो कोई वैल्यू पहुंचा नहीं, हम्म। हम्म। ठीक है। क्या कर सकते हैं? अच्छा देखो, यहाँ पे अगर मैंने दिस लगा दिया तब क्या हुआ? ठीक है, एज भी आ गया, एड्रेस अभी तक हम लोगों ने दिस नहीं लगाया है इसलिए नहीं आ रहा है, हम्म। ठीक है। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स अगर सेम है तो दिस लगा के उनके बीच में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक पहला रूल है इसका, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो कि आपके यहाँ ज्यादातर लोग जो है हमेशा बनारस के ही होते हैं, ठीक है। जी। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमेशा हमको वीएनएस भरते रहना पड़े, हम चाहेंगे कि वीएनएस ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू की तरह ले लिया जाए, ठीक है। हम्म। ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर का एक कॉपी बना दे। देखो, ठीक है, और इसमें एड्रेस पास नहीं करेंगे। एड्रेस का वैल्यू क्या लिख देंगे? एड्रेस का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे वीएनएस। अब हमारे पास दो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होगा। देखो, एक तो हम ऐसा कॉल कर सकते हैं, और दूसरा एक हम ऐसा भी कॉल कर सकते हैं जिसमें हम ये बीच वाला पैरामीटर नहीं देंगे। देखो, एक एक जो नेम और एज है, और एक में नेम, एज और एड्रेस तीनों ही है। अगर दो पैरामीटर करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा, और ये एड्रेस कॉल आप ही बना वीएनएस कर देगा, और ये वाला जो एड्रेस को इनिशियलाइज करेगा। देख रहे हो ना यूज उसका? हेलो? जी सर। अच्छा, अब देख लो, कंस्ट्रक्टर का काफी कोड जो है हमको यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट करना पड़ा है, हम्म। ठीक है। जी। ये भी करने के बाद क्या कर सकते हैं ना, कि इसको ऐसा करके कॉल कर सकते हैं। देखो,
अब ये पार्ट हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहीं से हमने इस कंस्ट्रक्टर को इस कंस्ट्रक्टर पे रीडायरेक्ट कर दिया है। समझे? अगर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया तो यहाँ से हमने कोलन लगा के दिस किया, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर को रीडायरेक्ट करते हैं। और यहाँ से हमने 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। और 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में पहला नेम है, तो जैसा आया वैसे ही मैंने पास कर दिया। एज जैसा था वैसे ही पास कर दिया। जो बीच वाला पैरामीटर है उसमें हमने उठा के वीएनएस लिख दिया। ठीक है, जी। ये दिस का एक यूज है। देखो ये तो पहला यूज था दिस का। डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, या क्लास मेंबर कह लो। ठीक है, जी सर। दूसरा, ठीक है, call a different constructor of the same class प्रोग्राम को एक बार चला के देख लिया जाए। ठीक है, सही काम कर रहा है जैसे करना चाहिए। जी सर। ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर था तो इसमें हम एड्रेस दिए थे वो ले लिया, और सेकंड वाला में जो है बाय डिफॉल्ट उसने वीएनएस ले लिया हुआ है। जी। तो देखो आपको कंस्ट्रक्टर ना एक्चुअली एक ही बनाना पड़ता है जो कि सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इनपुट्स होता है। बाकी को सिंपली यहाँ से कॉल करके लेके और जा सकते हो। अच्छा मान लो हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाए, देखो ऐसा करके ना अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसको बाद में कोई फंक्शन के थ्रू हम लोग गेट डेटा जैसा चीज बना के उसका वैल्यू रीड करते हैं। देखो ठीक है, एंटर एड्रेस।
अब इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखो पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन P डॉट गेट डाटा, क्या नाम रखा था उसका, रीड डाटा। देखो ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसका डिस्क का और एक यूज देखते हैं। देखो मान लो मैं फंक्शन बनाए राइट, और हमने कंसोल डॉट टाइम करके और दिस को राइट कर दिया, क्या होगा? देखो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को राइट करेगा जैसे हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे थे। एक्चुअली उसके टू स्ट्रिंग मेथड को ये कॉल कर लेता है, ठीक है। अच्छा। आउटपुट क्या आएगा? P तो P का इक्वल होगा ही, जी। ठीक है। अब देखो देखो अगर आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन से रिटर्न करना चाह रहे हो तो यहां से आप रिटर्न दिस कर सकते हो। ये दोनों देखो एकदम इक्वल आएगा, ठीक है। तो this is a reference to the current object from inside the class. This is a reference to me. हर आदमी अपने आप को me बुलाता है। In VB.NET, this is called me. It is used for differentiating between class and local members. It is used for calling a different constructor of the same class. It is used for accessing the complete full object from inside the class. ठीक है। This का ये तीन मेन रोल होता है। कुछ डाउट वगैरह है तो बताओ।